हरे कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज को जरासंध की कथा बता करके कृष्ण ने कहा, अब हमें अविलंब आशीर्वाद या इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए और मुझे एक निशानी दे दीजिए या मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा पा करके कृष्ण, बलराम, कृष्ण, भीम और अर्जुन ने एक स्नातक के वेश धारण किए। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट। ग्रेजुएट मीन्स जिसका वेद अध्ययन समाप्त हो गया है, अब वो अपनी आजीविका के लिए या अपने वेद के पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह के लिए घूम सकता है। Such a person is called स्नातक। All his exams have concluded and now his livelihood can start। तो एक स्नातक के रूप में उन्होंने अपने आप को ड्रेस किया और वो सब चले मगध की ओर। बहुत दिन बाद वो मगध की राजधानी गिरिव्रज के बाहर वेशी पर आ गए। वहां पर उन्होंने देखा गोरथ नाम का एक पर्वत है। गोरथ नाम के पर्वत के उस तरफ से मगध शुरू हो जाता है, या गिरिव्रज जो कि मगध की राजधानी है वो चालू हो जाती है। गिरिव्रज जो कि मगध की राजधानी है उसको सराउंड किए हुए 5 अलग अलग पर्वत थे। उनमें से एक था चैत्यक। गिरिव्रज जैसे गोरथ जैसे था वैसे ही चैत्यक। इन 5 पर्वतों में से चैत्यक जो था वो सबसे ऊंचा था। तो इन तीनों महानुभाव ने, कृष्ण, भीम और अर्जुन, ये सभी चैत्यक पर्वत के ऊपर गए और अपने हाथों से चैत्यक पर्वत की चोटी को उखाड़ करके नीचे फेंक दिया। तो चोटी उखाड़ करके फेंकने के बाद में बहुत सारे पत्थर, जैसे लाइन स्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, वैसे बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, मलबा सब दर 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 गिरते आए। और उसके कारण वो जो चैत्यक पर्वत का जो समिट पीक था वो गिरने के कारण जो मगध की राजधानी गिरिव्रज का जो एंट्रेंस था वो भी टूट गया। और उस एंट्रेंस के बाहर, ताकि कोई उस पर आक्रमण न कर सके, जरासंध ने क्या किया था? जरासंध ने ऋषभ नाम के एक बहुत बड़े और आतताई राक्षस के साथ में युद्ध किया और उसको मार दिया। और उसके चमड़े से वहां पर उन्होंने वो ढोल की स्किन बनाई थी। ये ढोल की स्किन की खासियत ये थी कि उसको एक बार बम करके मारा जाए तो जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो 1 महीने चलते थे। एक बार बम करके मारा, 1 महीना तक आवाज आता रहेगा। तो जरासंध जो था वो हर 1 महीने में आकर के उसको बजाता था, ताकि लोगों को पता चले यू शुड नॉट कम हियर। नहीं तो जैसे ऋषभ को मारा है वही हाल आपका होगा। आपको मारेंगे और आपकी खाल से एक और मृदंग बजाएंगे या एक ढोल बनाएंगे, उससे भी बम बम करेंगे। सो ये जो चैत्यक पर्वत की चोटी, उसने गिरिव्रज के पूरे एंट्रेंस गेट को तोड़ दिया। और ये जो ढोल था जो ऋषभ राक्षस के इससे बना हुआ था, चमड़ी से, वो भी टूट गया। अब ये खोलने की, मतलब गेट फूटने की और ड्रम फूटने की वार्ता जरासंध को बताई गई। जरासंध उस समय यज्ञ कर रहे थे। गिरिव्रज के ब्राह्मणों ने आकाश में अशुभ संकेत देख करके जरासंध को कहा था कि बेस्ट इज दीज टाइम्स आर नॉट गुड, यू सिट फॉर अ यज्ञ। आप यज्ञ के लिए बैठोगे तो सब ठीक हो जाएगा। यज्ञ के बैठते समय ही उन्हें पता चला कि अरे उनकी सिटी टूट गई, एंट्रेंस गेट टूट गया है और वो जो ड्रम था ऋषभ के चमड़े से बना हुआ वो भी फट गया है और 3 बहुत महान तेजस्वी ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उसको लगा अरे सिटी फूट गई, मतलब क्षत्रियों ने आक्रमण करना चाहिए, 3 ब्राह्मण आ रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मणों से मैंने क्या बिगाड़ा होता, मैं तो ब्राह्मणों का पूजक हूँ। सो जरासंध वाज अ ग्रेट you'd honor brahmanas। यहाँ पर कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों सीधे वो सैक्रिफिशियल भूमि, यज्ञ भूमि की तरफ पड़े और बीच में उन्होंने देखा मगध की सुंदरता, गिरिव्रज की सुंदरता को। जाते हुए उन्होंने एक फूल माले के आगे जबरदस्ती 3-4 हार लेकर के खुद ही पहन ली अपने आप और ऐसे पूरे मस्त हिलते डुलते यज्ञ भूमि पहुंच गए।
यज्ञ भूमि पहुंचने के बाद में उन्होंने जरासंध को देखा और जरासंध ने देख करके ही, अरे स्नातक हैं, ब्राह्मण है, नमस्कार किया। खुद उठ करके खड़े हुए यज्ञ से और नमस्कार किया। जैसे ही नमस्कार करने गए, कृष्णा और भीम और अर्जुन थोड़े पीछे हट गए कि आप नमस्कार मत करो। कृष्ण ने कहा, हे जरासंध, मेरे ये जो 2 सहपाठी हैं, उन्होंने आज रात तक का मौन व्रत धारण किया है, तो हमारे यहाँ आने का औचित्य जो है, द रियल रीजन वाई वी हैव कम हियर, आई विल टेल यू इन द नाइट। आज रात 12 बजे तक ये मौन रखेंगे, उसके बाद ही हम आने के औचित्य को बताएंगे। जरासंध ने कहा, मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, जो भी आपको चाहिए होगा ये देने का मेरा वादा रहा। अगर रात 12 बजे तो रात 12 बजे ही सही, मैं आपसे रात 12 बजे मिलूंगा। ऐसे कह करके जरासंध ब्रीके के लिए बैठ गए और अपने विशेष महल में ही उन्होंने कृष्ण, अर्जुन और भीम को रहने की व्यवस्था कर दी। रात में जब जरासंध और ये तीनों मिले, कृष्ण, भीम और अर्जुन, क्या हुआ ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे अथ श्री महाभारत कथा।